आंसर। राइट। ओके, सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, फर्स्ट तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज। ठीक है, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कान खोल के सुनिएगा। ठीक है, अब बेसिकली फॉलो अप का क्या मकसद होता है? फॉलो अप का मकसद हर किसी नहीं होता कि पर्सन जो सेशन में देख के आया ना, हमने टीचर की तरह जाके उसको किताबें पहले पकड़ाई हैं। ठीक है, किताबें जो सेशंस हो गए और उसके बाद टीचर की तरह जाके हमने वही कुछ उसको समझा दिया, बिल्कुल भी नहीं। फॉलो अप का मकसद होता है पर्सन के साथ बॉन्ड बनाना और पर्सन की वाई क्लियर करना, उसकी उसको वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की वैल्यू और अपनी वैल्यू उसके सामने क्रिएट करना। ठीक है, तो फर्स्ट आपने स्टार्ट कैसे करना है? सलाम करना है, कैसे हैं आप या कैसी हैं आप, जो भी आपका पर्सन है, मेल और फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली टॉपिक कभी नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, डायरेक्टली कभी भी टॉपिक नहीं स्टार्ट करना। आप पर्सन से ना कुछ बातें करो बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फीमेल है, फीमेल से अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, तो इधर उधर की भी बातें आप लोग थोड़ी सी कर सकते हो, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा इधर उधर भी नहीं पहुंच जाना, नॉर्मली। ठीक है, एंड अगर मेल है तो फिर वो टू द पॉइंट बात करे, बट टू द पॉइंट हर किसी का मतलब नहीं है। सेशन देख लिया, कैसा लगा, क्या लगा उसमें? ठीक है, इसका भी हर किसी का मतलब नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। जो मैं अपने पर्सन से क्वेश्चंस करती हूँ, लाइक मेरा इसके बाद ना सलाम करने के बाद पर्सन से ये क्वेश्चन नहीं होता, सेशन देख लिया, मैं उससे सिंपली ये बात पूछती हूँ कि क्या कर रही थी आप, घर में सब कैसे हैं? ठीक है, कैसा गया आपका दिन? अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होता है, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया है? आपने ये चीज ना पर्सन से पूछनी है प्रोडक्ट नॉलेज में। स्टार्टिंग में आपने पर्सन से बॉन्ड बनाया, क्या कर रहे थे आप, कैसा गया दिन, ठीक है, घर में सब कैसे हैं। देन उसके बाद अब आप यहाँ पर आओगे कि आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया है। मुझे ये बताएं, आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया अबाउट ट्रेनिंग और कंपनी? अगर पर्सन कह रहा है कि यस, ठीक है, तो आप उससे कहो कि कैसे रिव्यूज रहे हैं देन पेरेंट्स के कंपनी के बारे में। अगर पर पर्सन कह रहा है नो, तो आप उसे सिंपली बोलो कि फिर कब बताना है पेरेंट्स को, क्यों नहीं बता रहे। ठीक है, यहां तक आई होप इतना ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, यहां तक लिख लिए होंगे आप सबने। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन से ना आपने बातों बातों में एक चीज पूछनी है। ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना, पहली बात। ये बॉन्ड क्रिएशन है, तो ये इसी तरह ही लगना चाहिए जैसे आप पर्सन से बातचीत कर रहे हो। आपने पर्सन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर्सन से कर सकते हो ना, वो ये कि आपका घर में, आपके घर में किससे ज्यादा बनती है। ठीक है, मदर से ज्यादा बनती है, फादर से ज्यादा बनती है, कोई सिबलिंग है जिससे ज्यादा बनती है। ठीक है, तो किससे ज्यादा बनती है? अगर उसका कोई छोटा बहन भाई है ना जिससे बनती है, वेल एंड गुड, फिर पता करो कि ना पेरेंट्स में किससे बनती है। अगर कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है जिससे ज्यादा बनती है, ठीक है, एंड वो बड़ा भाई बड़ी बहन इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है, तो फिर पेरेंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिबलिंग्स भी सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर फिर भी आप पेरेंट्स की तरफ जाना चाहते हो, तो आप उन इस पर्सन को कह सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। ठीक है, ये आप पूछ सकते हो कि पेरेंट्स में किससे बनती है, उनसे बात की है फॉरएवर के बारे में, उनके क्या रिव्यूज थे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जिस जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दें। हम्म, ओके, मोस्ट ऑफ द पर्सन को क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें पता चल जाएगा कि भाई पर्सन का घर में किससे बॉन्ड बन रहा है, हमें एंड में जाके किससे बात करनी है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आप पर्सन को कह दो, इफ योर पर्सन इज डिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 9th क्लास का स्टूडेंट आ रहा है, फर्स्ट ईयर का आ रहा है, सेकंड ईयर का आ रहा है, इवन आई वॉज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, बट स्टिल मेरे अपलाइन ने मेरे पेरेंट्स से बात की थी। ठीक है, तो ये मत सोचा करें कि सेकंड ईयर का बच्चा है तो ये तो बड़ा हो गया है, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ठीक है, जरूरत होती है। अगर वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है तो फिर जरूरत है। हाँ, मोस्ट ऑफ द मेल पर्सन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई, आपका साथ कोई पर्सन है जो बीएस का स्टूडेंट है, जो बीएस थर्ड ईयर, बीएस फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, फिर उसके पेरेंट्स से बेशक बात ना करो, फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अच्छा खासा मेच्योर है, वो अपने पेरेंट्स को समझा सकता है। अब यहाँ पे आप पर्सन से पूछ लोगे कि मैं आपके पेरेंट्स से पर्सनली खुद बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट माशाल्लाह से काफी अच्छा है, आपने उन्हें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, बट मैं भी उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, तो वो आगे आपको टोटली फिर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उनको फिर ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना रहे,
या उनके माइंड में कोई ऐसी चीज ना हो कि उनका बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, वो वाकई सही है या नहीं। अब क्योंकि आपने उनके पेरेंट्स से बात तो करनी है, बॉन्ड बनाना है, तो कोई ना कोई तो पॉइंट देना पड़ेगा ना। आप उन्हें वहां पे सिंपली बोल दो, ठीक है, कि मैं बेसिकली आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ क्योंकि माशाल्लाह से आपका माइंडसेट काफी अच्छा है। ठीक है, आपने तो उन्हें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है। हाँ जी, रिपीट कर रही हूँ। आपने तो उन्हें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है। ठीक है, अब उनके पास ना 50% अभी नॉलेज गई होगी। आप एक दफा मेरी बात करवा दो, बाकी की 50% नॉलेज मैं दे दूंगी। ठीक है, एंड आपके पेरेंट्स मुझे भी थोड़ा सा जान जाएंगे, आप ऐसे भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ताकि उन्हें ये चीज क्लियर हो जाए कि उनका बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है, जिस प्लेटफॉर्म में जा रहा है, वो वाकई ठीक है या नहीं, ताकि कल को उनके माइंड में कोई डाउट ना रहे। क्लियर है? अब पेरेंट्स से बात करने के लिए ना बहुत स्वीट होना पड़ता है, बहुत बटरिंग करनी पड़ती है। जिसको नहीं आता वो पहले अपने अपलाइन से बहुत अच्छे से सीखिएगा, फिर ही जाइएगा। ऐसा ना हो कि उनके पेरेंट्स को आप ना पसंद आओ और उसके बाद प्रोस्पेक्ट को भी आप ना पसंद आओ। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करनी है। यहां तक जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दें। यहाँ तक जिसको भी क्लियर है टाइप 2 कर दें प्लीज। ओके 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 ओके, सबको क्लियर हो गया? ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो आप पर्सन से पूछ लो, आज का जो आपका टारगेट था, 2 सेशंस, प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज, सेशंस अटेंड कर लिए थे आपने? ठीक है, पर्सन के आंसर का वेट करना है। देन उसके बाद आपने उससे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में पूछना है, जो कल हमने सस्पेंस छोड़ा था, जिसकी वजह से आज हमारे प्रोस्पेक्ट ने बहुत ही इंटरेस्ट से सेशन देखा है। ठीक है, कि जब हमने कल बात की थी, टॉपिक था हमारा एक वेलनेस इंडस्ट्री, जो आज के सेशन प्रोडक्ट नॉलेज में आपको क्लियर किया गया होगा। समझ आया व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री? ठीक है, मुझे बताएं क्या होती है वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आपके पर्सन को पता चल रहा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसे थोड़ा सा क्लियर करो प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब आगे मैं प्रोडक्ट के बारे में बताने लगी हूँ। तो उसमें ना मैं आपके ऑब्जेक्शंस के आंसर्स अभी नहीं दूंगी, मैं जरा स्लो बोलूंगी, बट ऑब्जेक्शंस के आंसर्स नहीं दूंगी अभी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो देन फिर मैं प्रोडक्ट के टॉपिक पर आती हूँ। यहाँ तक जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दो जल्दी से। क्या बताना है मैम? मैम वेलनेस इंडस्ट्री से के बारे में सिर्फ उससे पूछना है कि कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, कल जब हमारी डिस्कशन हुई थी हमने डिस्कस किया था वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, जिसके बारे में आपको आज प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन में क्लियर किया गया होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आपको क्या पता चला, क्या होती है वेलनेस इंडस्ट्री? अगर पर्सन बता रहा है वेल एंड गुड, अदरवाइज वेलनेस इंडस्ट्री इज टोटली अबाउट प्रोडक्ट्स, तो आप आगे उसको प्रोडक्ट क्लियर करोगे। क्लियर है आप सबको? ओके ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अब अपने प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर ना धड़ा आपने उसको प्रोडक्ट के फायदे नहीं बताने लग जाने। डोंट बी अ सेल्समैन, यू आर अ नेटवर्क मार्केटर। ठीक है, एंड यू आर अ बिजनेस ओनर। तो धड़ा ना उसे फायदे नहीं बताने लग जाने होते। ठीक है, उसे फायदे बताओ, बट ऐसे नहीं बताओ कि आप उसे कोई चीज बेच रहे हो। ठीक है, जैसे अब आपने स्टार्ट कैसे लेना है, मैं टू द पॉइंट बताऊंगी। जैसे आपने प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा है, तो उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया वो टोटली हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपने प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा है, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया गया है वो टोटली क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम हेल्थ रेशियो की बात करें ना आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम अपने कंट्री में हेल्थ रेशियो की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 to 5% है। कोई भी चीज ना, फर्स्ट एक चीज ना मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी कोई भी चीज बेचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप उसके फायदे ना बताओ। ठीक है, आप माशरे के नुकसान बताओ कि चल क्या रहा है, और आपका जो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है, अगर आपकी खुद की भी कोई कंपनी है ना, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सोशल किस तरीके से वर्क कर रहा है।
अच्छा, आहिस्ता बोलती हूँ, आहिस्ता बोलूंगी, आहिस्ता बोलूंगी, डोंट वरी। मैम वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बहुत ज्यादा आहिस्ता नहीं बोल सकती ना मैं, क्योंकि फिर इस तरीके से 3 सेशंस लगाने पड़ेंगे। अभी तो जस्ट प्रोडक्ट नॉलेज है, इसके बाद फाइनेंशियल नॉलेज भी रहता है। ओके, दो ही लाइन से बताई थी मैंने। जैसा आपने प्रोडक्ट नॉलेज देखा है, तो उसमें जितनी भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया गया है वो टोटली हेल्थ से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम आज अपने कंट्री के बारे में बात करें ना, तो पाकिस्तान में जो हेल्थ रेशियो लाइक है, हेल्थ रेशियो अगर हम निकालें अपने कंट्री में, तो वो जस्ट एंड जस्ट 4 to 5% है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड 95th नंबर पर आता है। ठीक है, 95th नंबर पर आता है हेल्थ में। क्लियर है? तो बेसिकली हमारा ये विजन है कि हम इन सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं। क्लियर है यहां तक सबको? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हेल्थ में, तो वो बेसिकली 95 95 5th नंबर पर आता है। ठीक है, तो हमारा जो विजन है बेसिकली, हमारा जो विजन है वो क्या है कि हम इन सारे प्रोडक्ट्स को, इन सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में हमारी जो हेल्थ रेशियो है उसको हम बेटर करें। एंड फॉर एवर तो बेसिकली टोटली वेलनेस इंडस्ट्री है, टोटली फॉर एवर वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। एंड ये अभी ट्रिलियंस में वर्क कर रहा है। मुझे बताएं, आप इस विजन में हमारे साथ चलेंगी? आप चलना चाहेंगी, या जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है चलना चाहेंगे? जो भी आप कहना चाहते हो। क्लियर है यहां तक? यहां तक जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दो जल्दी से। एक दफा ना मैं रिपीट कर देती हूँ पैराग्राफ, ठीक है? ध्यान से सुन लेना। जैसा आपने प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा है, तो उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया गया वो टोटली हेल्थ से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम हेल्थ रेशियो की बात करें अपने कंट्री की, तो वो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 4 to 5% है। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड हेल्थ में 95th नंबर पर आता है। तो बेसिकली हमारा ये विजन है कि हम इन सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, और फ्यूचर में, लाइक फ्यूचर में हमें एक हेल्दी रेशियो मिल पाए। एंड फॉर एवर तो ऑल ओवर है ही वेलनेस इंडस्ट्री, ये वैसे ही वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। एंड ये ट्रिलियंस में वर्क कर रहा है। तो आप इस विजन में हमारा साथ देना चाहते हैं? आप इस विजन में हमारे साथ चलेंगे? अभी क्लियर हो गया सबको? ओके, जिसको क्लियर हो गया टाइप 2 कर दें, या जिसको क्लियर नहीं हुआ टाइप 0 कर दें जल्दी से। 39 पे ना मैं स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि 40 नहीं बल्कि 45 पे खत्म हुआ, 44 पे मैं स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, देन उसके बाद ना आप सब दोबारा लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर ना अब आपने उसे थोड़ा सा एलोवेरा के स्पीशी के बारे में क्लियर करना है। ठीक है, जैसे कि आपने सेशन में आपने देखा होगा, आपको सेशन में बताया गया होगा कि 400+ स्पीशीज है। अच्छा, जो लास्ट मैंने पॉइंट बताया ना, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर का वेट भी करना है, वहां पे लिख लो साथ साथ। धड़ाधड़ बोले नहीं जाना, ठीक है? सुनना भी है। बी ए गुड लिसनर। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एलोवेरा स्पीशी की तरफ। ठीक है, सेशन में आपको बताया गया होगा कि एलोवेरा की 400+ स्पीशीज होती हैं। ठीक है, एंड इवन के ये भी बताया गया होगा कि जिसमें से जस्ट 11 ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट होती हैं। ठीक है, एंड अगर हम फॉरएवर लिविंग की बात करें, फॉरएवर लिविंग जो भी एलोवेरा यूज कर रहा है, वो एलोवेरा की सबसे बेस्ट स्पीशी है। ठीक है, जो भी वो अपने प्रोडक्ट में यूज करता है। आपको पता ही होगा कि एलोवेरा के कितने फायदे होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे यूज करें तो फिर हमें क्या फायदे हो सकते हैं? हर घर में ना सबको ही पता होता है एलोवेरा के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत ही लाइक 2 से 3 लाइन में कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है?
आपको बताया क्या होगा कि लाइक सॉरी एलोवेरा की 400 प्लस स्पीशीज है। ठीक है, जिसमें से इवन कि ये भी बताया गया होगा कि जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 11 ऐसी स्पीशीज है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होती हैं। एंड फॉरएवर की अगर हम बात करें तो फॉरएवर उन्हीं 11 स्पीशीज को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। एंड आपको खुद भी पता होगा एलोवेरा हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, एंड अगर हम उसे यूज करते हैं, अगर हम उसमें खुद भी यूज करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर ना अब आपने थोड़ा सा पर्सन की फैमिली के बारे में जानना है ताकि आप उसे सोल्यूशंस दे पाओ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अच्छा मुझे बताएं, आपके घर में कोई, आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हमारे, लाइक आजकल हर घर में ना या तो डायबिटीज का इशू है या फिर बीपी का इशू है। ठीक है, आप ये दोनों चीजें उससे पूछ सकते हो। या तो डायबिटीज का इशू होता है या बीपी का इशू होता है, हर घर में ही पाया जाता है पाकिस्तान में ये। और जिसके घर में नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपने पर्सन से सिंपली पूछ लेना है आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है। अगर पर्सन कह रहा है कि हाँ जी है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर उससे मजीद पूछे कि भाई कौन है, ठीक है, आपके क्या लगते हैं ईटीसी, अगर पर्सन कह रहा है नहीं है तो फिर थोड़ा सा बीपी की तरफ आ जाओ। क्लियर है? तो फिर आपने उसे थोड़ा सा सोल्यूशन देने हैं। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, फैमिली में कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो आप उसे फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं करवाना चाहोगे? ठीक है, डेफिनेटली आपको पर्सन कहेगा कि हाँ जी मैं करवाना चाहूंगा। अब वहां पर आपने थोड़ी अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है कि आपने किस तरीके से अपने घर में प्रोडक्ट को यूज करवाया। बेसिकली मैं अपनी स्टोरी टेलिंग करती हूँ बिकॉज माई फादर एंड माई मदर बोथ आर बीपी पेशेंट्स। ठीक है, तो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग करती हूँ कि मैं अपने अपने पेरेंट्स को डेली बेसिस पर एलोवेरा यूज करवाती हूँ, एलोवेरा जेल ड्रिंक जो है, ठीक है, वो यूज करवाती हूँ, जिससे उनके बहुत ही ज्यादा उनके बीपी पे पॉजिटिव इफेक्ट आया है। ठीक है, तो अगर आप अपनी फैमिली में करवाते हो तो इंशाल्लाह दिन आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूं पर्सनल यूज की, अगर मैं बात करूं पर्सनल यूज की, तो आप अपने लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे? अपने लिए आपको कौन से प्रोडक्ट लाइक अच्छे लगे हैं? क्लियर है? ये जो 21% की आवाम है ये आगे वाले सेशन में होने वाली है। आगे वाले सेशन में कौन होने वाला है, सस्पेंस रख देते हैं, ऐसा करते हैं 3-4 मिनट नहीं बोलते कुछ। ओके ओके, जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाग रहे हैं तो थैंक यू सो मच। बस मुझे रिव्यूज दे दिया करें आफ्टर सेशन, मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। ओके ओके, तो आई गेस हाँ ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। पर्सनल यूज का पूछ लेना है, ठीक है। एक तो उसके फैमिली के इशू का पूछ लेना है, डायबिटिक पेशेंट या फिर बीपी पेशेंट का पूछ लेना है। देन उसके पर्सनल यूज के इंटरेस्ट का पूछ लेना है कि वो अपने लिए कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, कि अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हमारे घर में सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होता है? टूथपेस्ट। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? वॉशरूम जाते हैं और उसके बाद वहां पे ब्रश करते हैं, राइट? एंड कॉमनली हमारे घरों में कौन सा ब्रश यूज हो रहा है, कौन सा पेस्ट यूज हो रहा है? कोलगेट यूज हो रहा है या क्लोजअप? ऐसा ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोलगेट ही हो रहा है। एंड ये जो हमारे मार्केट के जो भी पेस्ट होते हैं, इनका क्या इशू है कि इनमें फ्लोराइड होता है, जो कि क्या होता है, अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें, फ्लोराइड बेसिक वहीं पर अगर हम यूज कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, वहीं पे अगर हम फॉरएवर का टूथ जेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि टोटली ऑर्गेनिक है एंड एलोवेरा से बना है, आप जानते हैं एलोवेरा कितना बेनिफिशियल है, तो क्या ज्यादा बेस्ट नहीं होगा? आप अपनी फैमिली में टूथ जेल यूज करवाना चाहोगे? सर अब ना मैं नेक्स्ट में ही रिपीट करूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फिर बात बीच में अधूरी रह जाएंगी जो अच्छा नहीं लगता। ओके, ये भी एंड हो जाएगा, बल्कि नहीं होगा, सॉरी, 40 मिनट्स का हो जाता है।
एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे याद नहीं रहा था, अभी याद आया। 40 मिनट्स का हो जाता है सेशन, ठीक है। तो आई गेस ये 55 पे खत्म होगा। कंटिन्यू करते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। हम्म। जस्ट अ सेकंड, मैं 1 मिनट में स्टार्ट करती हूँ, होल्ड फॉर अ सेकंड। ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके मैम, कोई इशू नहीं है, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। बट डेली बेसिस पर नहीं होगा ये, ठीक है। ओके। ओके, मैं पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आपने पर्सन को क्लियर करना है कि हमारे घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमनली प्रोडक्ट कौन सा है। टूथपेस्ट है, राइट। लाइक हम सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं, जाके ब्रश करते हैं। और हमारे घरों में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो, कौन से पेस्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, लाइक कॉमनली ऑल ओवर पाकिस्तान कौन से पेस्ट यूज हो रहे हैं? कोलगेट, राइट। कोलगेट या फिर क्लोजअप, ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम कोलगेट हो रहा है। एंड अब हम बात करें अगर रिसर्च की, तो रिसर्च में क्या बताया गया है कि जो हमारे कॉमन ये टूथपेस्ट है, इनमें कॉमनली फ्लोराइड यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, कैंसर का कॉज बनता है। एंड अगर हम डेली बेसिस पर अपनी बॉडी में खुद ही फ्लोराइड के पार्टिकल्स को एंटर कर रहे हैं, तो जिस दिन भी उसकी एक्सेस हमारी बॉडी में ज्यादा हो गई, ठीक है, जिस दिन भी वो अच्छी ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में मौजूद होगा, उस दिन क्या होगा कि हमें भी कैंसर हो सकता है। वहीं पर अगर हम फॉरएवर का टूथ जेल यूज कर रहे हैं, जो कि टोटली ऑर्गेनिक है, एलोवेरा से बना है, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या वो ज्यादा बेटर नहीं है? आप अपनी फैमिली में यूज करवाना चाहोगे? क्लियर है यहाँ तक सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर है? टाइप 2 कर दें जल्दी से। ओके। ओके, मोस्ट ऑफ द पर्सन को क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना पर्सन से आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है, कि अगर आपको फॉरएवर के इन फ्यूचर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करने का मौका मिले, तो आप पसंद करोगे पसंद यूज करना? ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट नोबेल प्राइजेस का लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोबेल प्राइजेस का पूछ सकते हो। आपको कुछ आइडिया है फॉरएवर के प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है? ठीक है, वहां पे पर्सन आपको या तो रेशो बताएगा या नहीं बताएगा, एक चीज हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्लियर कर देना है उसे। बेसिकली फॉरएवर के 20+ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज होता क्या है ये भी क्लियर करना है, ठीक है। इवन के RG+ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 3 दफा नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो अब बताओ, अब फैमिली में यूज करवाना चाहोगे इन प्रोडक्ट्स को? क्लियर है यहाँ तक? नोबेल प्राइजेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? टाइप 2 कर दें। टाइप 2 कर दें सोई भी आवाम। हम्म। ओके, आई होप काफी ज्यादा पर्सन को समझ आ गया। जी सर, आई नो। हम विद इन 7 मिनट्स खत्म कर लेंगे, या फिर हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अब आप आ जाओ फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, ठीक है। काफी ज्यादा हमने प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया है, थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। आपने कंप्लीटली वॉच किया था सेशन,
ठीक है, पर्सन से ये क्वेश्चन कर लेना है। अब यहाँ पर आप उससे क्वेश्चन करो बेस्ट पॉइंट क्या लगा, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज में वो पॉइंट्स हैं जो पर्सन को बेस्ट लग सकते हैं, तो पर्सन से क्वेश्चन करना है। हमने प्रोडक्ट नॉलेज में पर्सन से क्वेश्चन नहीं किया कि बेस्ट पॉइंट क्या लगा, इसलिए हम वो क्वेश्चन फाइनेंशियल नॉलेज में करेंगे। ठीक है, आप पर्सन से फाइनेंशियल नॉलेज में पूछो कि बेस्ट पॉइंट क्या लगा। ठीक है, आपको इसमें क्या पता चला, इसमें अर्निंग के बहुत ज्यादा तरीके आपको बताए गए थे। मुझे बताओ, इनसे पहले पता था, इस सेशन से पहले पता था कि अर्निंग के इतने ज्यादा वेज होते हैं? इस सेशन से पहले आपको इन कैटेगरीज के बारे में कुछ आइडिया था? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? जब क्लियर हो जाता ना, कहीं टाइप 2 कर दिया करें। ये इतना बड़ा यस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 अल्फाबेट्स की तकल्लुफ करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 टाइप कर दिया करें। ओके 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 ओके, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर ना आपने पर्सन से पूछ लिया, ठीक है, कि उससे इससे पहले पता था, आंसर का वेट करना है। देन उसके बाद आपने उससे पूछना है ईएसबीआई मॉडल समझाया गया था उस सेशन में, वो समझ आया था? ठीक है, अब वहां पे इफ अगर पर्सन आपको बता रहा है वेल एंड गुड, अप्रिशिएट करो, अदरवाइज खुद बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है पर्सन को भूल जाता है, बट हम ई फॉर एम्प्लॉय बोलते हैं ना, उसके आगे वो खुद बोल लेता है। और अगर पर्सन बोलने लग जाए ना एक दफा, तो चुप हो जाया करो, बोलने दो। अब यहाँ पे क्लियर करनी है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर की कैटेगरीज। मैं ना आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं अपने पर्सन को क्या बोलती हूँ। अब आप अपने तरीके से भी उसको चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ, ई फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, मैं यहाँ अगर एम्प्लॉय के बारे में बात करूं, तो जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम वहां पर क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, हम किसी के अंडर वर्क करते हैं, एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गई? अगर मैं बहुत फास्ट हो गई हूँ तो बता दो। ओके, वो कौन थी यहाँ पे? आई गेस मिस मिस आयशा थी शायद, आई डोंट नो कौन थी। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे फास्ट हो जाती हूँ, मुझे बता दीजिएगा। रिपीट करते हैं, रिपीट करती हूँ पॉइंट को। इम्प्लॉय, मैं यहाँ अगर इम्प्लॉय के बारे में बात करूँ, तो जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहां पर इम्प्लॉय होते हैं, किसी के अंडर में वर्क करते हैं। एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है जिसमें हमें काम करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 to 5। और हम वहां अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हमें बॉस की सुननी पड़ती है। ठीक है, वरना क्या होगा, सैलरी डिडक्ट होगी या जॉब से फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी डिडक्ट होगी या जॉब से फायर कर दिया जाएगा। अगर अब हम यहाँ पर बात करें एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में पाकिस्तान से रिलेटेड, पहली बात तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए भी पाकिस्तान में, तो क्या करना पड़ता है? अच्छी से अच्छी डिग्री लेनी है। ठीक है, अच्छी से अच्छी यानी कि अच्छी से महंगी जगह पर। ठीक है, और फिर कहीं जाके हमें कोई जॉब मिलती है। एंड वो भी कितनी मिलती है, ने कितनी सैलरी होती है, वो भी पता कर लीजिएगा पर्सन से। अब वो डिग्री हमें कितने में मिलेगी, ये चीज भी क्लियर करो। अच्छे से अच्छे अगर हम आज महंगी से महंगी जगह पे डिग्री लेने जाए ना, तो कितने की मिलेगी? मिनिमम से मिनिमम 50 से 70 लाख रुपए। ठीक है, जिसके बाद भी हमें कंफर्म नहीं है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है या नहीं। ऐसा ही है, यहां तक क्लियर है सबको? लगता है सर अहमद थक गए हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं मैम आप स्पीड लगाएं। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ, बट अगर मेरा पॉइंट कट हो जाता है तो मुझे ना नेक्स्ट सेशन में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं एक दफा रिपीट करती हूँ। मैं अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो जब हम एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, किसी के अंडर में वर्क करते हैं, एक फिक्स टाइम दिया जाता है जिसपे हमें काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 9 to 5। और हम वहां अपनी मर्जी नहीं कर सकते, बॉस की सुननी पड़ती है, अदरवाइज क्या होगा, सैलरी डिडक्ट होगी या फिर जॉब से फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में पाकिस्तान से रिलेटेड, तो क्या होता है, पाकिस्तान में पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें अच्छी से अच्छी डिग्री लेनी पड़ेगी, महंगी से महंगी जगह से। और अगर हम आज बात करें
तो उसके बाद भी हमें कोई कुछ नहीं पता कि हमें जॉब मिलती है या नहीं। अगर मिल भी जाती है तो कितने की मिलेगी, पर्सन आपको खुद बताएगा कितने की मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे अब आपने उसे डिग्री क्या बताना है। अगर हम महंगी से महंगी जगह से डिग्री लेने जाते हैं तो मिनिमम से मिनिमम हमारे 50 से 70 लाख रुपए तो जाएंगे। उसके बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमें जॉब मिलती है या नहीं मिलती। क्लियर है? आई गेस अब सेशन हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि 55 तो होने ही वाले हैं। ओके, तो मैं अपना माइक म्यूट कर लेती हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। ओके ओके, हम ना विद इन 2 मिनट स्टार्ट कर लेंगे, हम एट 12 स्टार्ट कर लेंगे, या हम एट 11:58 ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट में जाके अपने अपलाइन डाउनलाइंस को लेकर आ जाए। ओके, सो जिसने सीखना था वो बैठे हैं यहीं पे, जिन्होंने नहीं सीखना उनका कुछ नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात हमने कर ली थी, एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट सबको क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट सबको क्लियर था? टाइप 2 कर दें जिसको क्लियर था, और जिसको क्लियर नहीं था, जिसको रिपीट करवाना है, वो टाइप 5 कर दें। लगता है सबको क्लियर है। ओके, तो देन हम आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। ठीक है, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट को आपने क्लियर करना है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपनी कोई शॉप बनाते हो, आप अपनी कोई शॉप ओपन करते हो, तो आप क्या होगे, ठीक है, आप उसमें अकेले काम करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो कैसे कि जब तक आप उस शॉप को टाइम दे रहे हो, लाइक आप उस पे सेल कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल उस पे सेल नहीं होगी तो इनकम नहीं आएगी। जब तक आप उस पे काम कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तब तक उस पे इनकम आती रहेगी, अदरवाइज क्या होगा कि नहीं आएगी। ठीक है, आपको उस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, और शॉप को ज्यादा से ज्यादा दिन अगर आप बंद करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें शॉप ओपन करने की, फॉर एग्जांपल आप आज की डेट में अपनी कोई शॉप ओपन करते हो, ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम आपके कितनी अमाउंट लगती है, 10 से 15 लाख। ठीक है, 10 से 15 लाख में आपकी, लाइक अभी हम बहुत बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़ी शॉप की बात नहीं कर रहे, छोटी से छोटी शॉप भी आजकल 10 से 15 लाख में ओपन होगी। क्लियर है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट क्लियर है सबको? अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम ब्रांड की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना सफायर का ब्रांड, अपनी कोई सफायर की फ्रेंचाइज वगैरह करते हो, पार्टनरशिप करते हो सफायर के साथ, वहां पे भी आपके कम से कम लाइक 80 लाख से लेकर 90 लाख तक कहीं नहीं गए। आपको वो फ्रेंचाइज में सिर्फ पार्टनरशिप करने के लिए इतनी अमाउंट देनी पड़ती है। क्लियर है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट सबको क्लियर है? जिसको इसको क्लियर है टाइप 2 कर दें जल्दी से। ओके 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 ओके, देन आ जाते हैं हम बिजनेस की तरफ। ठीक है, अब बिजनेस कैटेगरी में क्या होता है, अगर हम अब बिजनेस की बात करें तो वहां पे हम अपना एक सिस्टम रेडी करते हैं, लाइक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हम अमाउंट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 से 20 लाख रुपए में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आज आप अपनी कोई कंपनी खुद की भी ओपन करते हो,
ठीक है, अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो तो बिजनेस में ना आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन होती है कि ये पैसा आगे जाके आपको एक रिलैक्सेशन देने वाला है। ठीक है, आज आप मेहनत करोगे, कल आप पैसिव इनकम कमाओगे, यानी कि कल को आपका सिस्टम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आप किसी कंपनी में जाते हो, आप वहां पे देखोगे उसके बॉस ने भी जब स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया था, पैसा लगाया, मेहनत की, काम किया, टीम को सब कुछ सिखाया, सिस्टम को सब कुछ सिखाया, और आज वो ऑफिस में बैठा है और आज उसका सिस्टम काम कर रहा है, उसको इनकम मिल रही है। क्लियर है? मैम क्या नहीं आएगा बिजनेस में? मैम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की है मैंने। ब्रांड का एक ब्रांड की एग्जांपल मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दी थी, बिजनेस में नहीं दी थी। बिजनेस क्लियर है सबको? मैम कैसे बिजनेस बन जाएगा? अगर आज आप स्टार्ट लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सफायर की खुद की भी कोई फ्रेंचाइज ओपन करते हो, आपको वहां पे खड़े होना पड़ता है स्टार्टअप में, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। हाँ, आप अपने अंडर अगर कोई टीम रख लेते हो तो फिर वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। बिजनेस को क्लियर कर देती हूँ अगेन। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस में सबसे पहले तो अपना सिस्टम रेडी करते हो। ठीक है, अगर हम बिजनेस मैथ की बात करें तो वहां पे हमारा एक अपना सिस्टम होता है। ठीक है, हम अपना सिस्टम रेडी कर लेते हैं, 10 से 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक हम अपनी एक टीम बना लेते हैं, वो स्टार्ट में थोड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, लाइक हम स्टार्ट में थोड़ी मेहनत करते हैं और अपनी टीम को प्रॉपरली गाइड करते हैं, और फिर वो लाइक हम खुद आराम करते हैं, हमारे लिए एक रिलैक्सेशन का पॉइंट आ जाता है, एंड हमारी टीम आगे वर्क करती है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी की एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, कंपनी की एग्जांपल से भी लोग रिलेट करेंगे क्योंकि ड्रामे सब देखते हैं, वहां पे हर दूसरा बंदा बिजनेस ओनर है जो ऑफिस में बैठा हुआ है। तो बिजनेस ओनर की एग्जांपल से, पर्सन कंपनी की एग्जांपल से लोग रिलेट कर लेंगे। क्लियर है? बिजनेस ओनर की एग्जांपल क्लियर हो गई सबको? ओके, ठीक हो गया। इन्वेस्टर कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। इन्वेस्टर कैटेगरी में आपने सिंपली उसे क्या देना है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो पर्सन जो एक अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और फिर हमें वहां पे जाके उसके रिजल्ट में इनकम आती है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? मैं मारिया को काइंडली इन्फॉर्म कर दे कि सबकी तरफ मेरी वॉइस का इशू चल रहा है या जस्ट मैं मारिया की तरफ चल रहा है। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? हम्म। मैम आपकी तरफ इशू है। इन्वेस्टर कैटेगरी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आई डोंट थिंक जो इन्वेस्टर कैटेगरी को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत है। यहाँ पर ना मैं जो अपने पर्सन से एक बात करती हूँ, ठीक है, लाइक इस सारी सिचुएशन के बाद, कि आपको ना इसी सेशन में पाकिस्तान के भी करंट सिचुएशन के बारे में बताया गया होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल, मेरा पर्सन स्टूडेंट है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही थोड़ा सा अपने बिजनेस में लाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज दे आर मोर मेच्योर देन एनीवन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉबियंस नहीं होते, बट मेरी जो है ना बॉन्डिंग ज्यादा स्टूडेंट से अच्छी बनती है। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नहीं भी है ना, कोई जॉबियन है, वो भी एक किसी ना किसी दिन तो स्टूडेंट था, तो आप ये चीज ना रिलेट कर सकते हो उससे। मैं अपने पर्सन्स को जो कहती हूँ वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज आप जो डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो आपके ही यूनिवर्सिटी में वही सेम डिग्री ले रहे हैं? ठीक है, लाइक वो ऑलमोस्ट कहेगा 500, 200, 300, हंड्रेड्स में तो होंगे वो लोग। अब आप ये बताओ, आपकी वाली सेम डिग्री ऑल ओवर पाकिस्तान कितने लोग ले रहे होंगे? ठीक है, वहां पे पर्सन रेशियो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर पर्सन कह रहा है 1000, 1000 लोग ले रहे होंगे, वैसे तो इससे ज्यादा ही ले रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर पाकिस्तान भी 1000 लोग ले रहे हैं वो सेम डिग्री। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप भी वो सेम डिग्री ले रहे हो, 1000 लोग और भी हैं जो सेम डिग्री ले रहे हैं, अब मुझे बताओ क्या लगता है, आगे जाके इन 1000 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं
जिनको एम्प्लॉयमेंट की जो है ना चांस मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, ये चलो जिनको डिग्री मिलेगी, डिग्री भी तो सब लोग नहीं लेके जाते ना, डिग्री भी तो सबको नहीं मिलती। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको डिग्री मिलेगी, मान लेते हैं 1000 में से किसी 600 लोगों ने डिग्री ले ली। ठीक है, अब 600 में से सीट्स पाकिस्तान में कितनी अवेलेबल होंगी, 600 में से सीट्स कितनी अवेलेबल होंगी, ठीक है 6 होंगी। उतनी लाइक जितनी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके 1% होती हैं सीट्स पाकिस्तान में। ठीक है, 6 होंगी, मैक्सिमम 10 लगा लो, 15 भी लगा लें। ठीक है, अब कितने परसेंट चांसेस हैं कि उन 15 लोगों में से आप भी होगे जिनको वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी? कोई भी चांस नहीं है। तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम बिजनेस की तरफ आए। ठीक है, मान लेते हैं कि उन 15 लोगों में से भी आप हो, तो कितने पैसे मिलेंगे, कितनी इनकम आएगी, कितनी सैलरी मिलेगी पाकिस्तान में? ठीक है, अब पर्सन वहां पे आपको मैक्सिमम पाकिस्तानी सैलरी बताएगा। वी ऑल आर पाकिस्तानी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें पाकिस्तान में कोई भी चीज कितनी सैलरी दे रही है। ठीक है, मैक्सिमम लाख रुपए भी दे रही है। आपको पर्सन के ड्रीम्स पता है, आपने लास्ट डे उससे ड्रीम लिस्ट ली थी, आप उसका कोई एक महंगा ड्रीम निकालो, आप उसे बताओ ये जो आपका ड्रीम था, अगर आप महीने के लाख रुपए भी कमा रहे हो, ठीक है, तो ये ड्रीम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, कितने इयर्स की एज में जाके ये वाला ड्रीम पूरा करोगे? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? वहीं पे अगर आप थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आते हैं, अब यहाँ पर ना आप बिजनेस की पर्सन को एग्जाम्पल दे सकते हो। आप केएफसी की एग्जाम्पल दो, आप एप्पल कंपनी के ओनर की एग्जाम्पल दो, ठीक है, आप किसी भी बिजनेस ओनर की एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब वहीं पे अगर हम बात करें केएफसी के ओनर की, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, केएफसी के ओनर ने एक टाइम पे 5% लगाया था, और 5% लगा के आज वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना कमा रहा है। तो अगर आपको मौका मिलता है 5% लगाने का, आप लाइक अपने बिजनेस में, आप पसंद करोगे 5% लगाना? आप केएफसी के ओनर की तरह बनना चाहोगे? डेफिनेटली आपका पर्सन क्या बोलेगा, हाँ जी बनना चाहूंगा, मैं 5% लगाना चाहूंगा। माइंडसेट बना दिया आपने पर्सन का इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग, बन गया पर्सन का माइंडसेट। हमने पर्सन के लफ्ज निकालने होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हम्म। अब आ जाते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम की तरफ। पर्सन से थोड़ा सा कह देना है, अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, ठीक है, तो आपको पता होगा बिजनेस में हमें पैसिव इनकम भी मिलती है। आपको सेशन में पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में भी बताया गया होगा। ठीक है, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। एक्टिव और पैसिव का सबको पता है तो क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर देना है। सबको आता है ना, या मैं रिपीट करूं? एक्टिव इनकम पैसिव इनकम सबको आती है या मैं रिपीट करूं? कोई ऐसा पर्सन है, वैसे हमारे पास न्यू पर्सन भी हैं, मैं रिपीट ही कर देती हूँ। एक्टिव इनकम हमारे पास वो इनकम होती है जो हम काम कर रहे हैं, जो हम काम करके कमा रहे हैं, वो हमारे पास एक्टिव इनकम होती है। ठीक है, लाइक जैसे हमें जॉब में सैलरी मिलती है। वहीं पे बात करें पैसिव इनकम की, तो पैसिव इनकम हमारे पास वो इनकम होती है जो टीम की तरफ से आती है। ठीक है, जो भी हम अपनी टीम जनरेट करते हैं, वहां से जो हमें इनकम आती है, वो हमारे पास पैसिव इनकम कहलाती है। अब अगर हम बात करें 4 कैटेगरीज की, जिसके बारे में अभी हम बात करके आए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम बात करें ईएसबीआई की, तो उसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो कैटेगरीज हैं जहां पर हमें एक्टिव इनकम आती है, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वो कैटेगरीज हैं जहां पर हमें पैसिव इनकम आती है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ना अपना फाइनली बताओ, आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो? ठीक है, अब पर्सन आपको दोबारा बोलेगा भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, हमने उसका पक्का माइंडसेट बना दिया बिजनेस की तरफ। क्लियर है? हम्म। अगर आप पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं बिजनेस ही करना चाहता हूँ, तो आपने उसे क्लियर कर देना है। आपने उसे ना एक एग्जांपल देनी है। मान लेते हैं अगर अब आप 1 घंटा काम करके दिन का 10,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आप अकेले 1 घंटा काम कर रहे हो, दिन का 10,000 रुपए कमा रहे हो, वहीं पर आपके 9 लोगों की टीम है। अब आपको मिलाकर सब लोग दिन का 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। दिन का कितनी कमाई हो गई? अब आप दिन का कितना कमा रहे होगे, क्योंकि आपकी टीम भी आपके लिए साथ वर्क कर रही है। दिन की कितनी कमाई होगी? 1 लाख रुपए, राइट? तो 10,000 ज्यादा बेटर है, 1 लाख रुपए ज्यादा बेटर है?
10,000 कमाना चाहेंगे या 1 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? ठीक है, पर्सन से वहां पे ये भी पूछ लेना है। अब यहाँ पर ना आपने पर्सन से कल एक क्वेश्चन किया था कि हमें फाइनेंशियल एडवाइस किससे लेनी चाहिए। यहाँ पे अब आप एक दफा दोबारा पर्सन से क्वेश्चन करो। अगर आपको आपके जैसे बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है या बिजनेस एडवाइस लेनी है तो किससे लेनी चाहिए? पर्सन वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम बोलेगा क्योंकि आपने कल ही उसके माइंड में डाल दिया उसी से लेनी चाहिए जो कर रहा हो। ठीक है, तो आपको यही आंसर मिलने वाला है यहाँ पर भी। ठीक है, तो आपने वहां पे पर्सन के माइंड में दोबारा बिठा देना है कि हमारी फैमिली में मोस्टली क्या होता है, हमें कहा जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, उसके बाद जॉब करो, ठीक है, और जॉब के बाद लाइफ सेट है। ठीक है, बट अब आप मुझे आप बताओ पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए क्या लगता है, पाकिस्तान में कोई जॉब अवेलेबल है? ठीक है, पाकिस्तान में डिग्री लेने के बाद क्या लाइफ वाकई सेट है? तो पर्सन बोलेगा डेफिनेटली नहीं। देन उसके बाद आप उससे पूछ लो और अगर हमें वो डिग्री लेनी भी है तो उसके प्रोसीजर के लिए भी तो हमें पैसे चाहिए ना। ठीक है, हमें अगर हम यूनी जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमें उसकी फीसिस भरनी पड़ती हैं। और मिनिमम से मिनिमम यूनिवर्सिटी फीसिस क्या होती हैं? ठीक है, इफ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप अपनी एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, लाइक मैं अपनी एग्जाम्पल दे देती हूँ। वैसे आई एम नॉट ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बट मुझे पता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड टीम। मेरी वॉइस आ रही है? ओके 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 ओके, हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पर्सन से पूछ लिया कि भाई कितने मजे हैं डिग्री के बाद वगैरह वगैरह। ठीक है, लाइक अपनी डिग्री में भी अच्छा खासा पैसा लगता है एंड हमें घर में यही कहा जाता है कि डिग्री कंप्लीट करो वगैरह। अब यहाँ पे ना आपने उसे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस बता देना है। अब हम देखते हैं ना आजकल के टाइम पे हर एक पर्सन ना अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो हमारी यूनिवर्सिटीज में ना मोस्ट ऑफ द पर्सन कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें ना हमारे क्लास के उस बच्चे का पता होता है जो कमा रहा है, खुद कमा रहा है। ठीक है, तो हम ना अब चाहे नहीं पूछते उससे बट हमें पता होता है कि अगला कमा रहा है। तो आपने पर्सन को वहीं पे एग्जांपल दे देनी है कि आज के टाइम पे ना अगर हम देखें मोस्ट ऑफ दी पर्सन, मोस्ट 100% अगर स्टूडेंट्स है ना, उनमें से 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि खुद अर्न कर रहे हैं। लाइक वो किसी ना किसी ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्किंग में लाइक इन्वॉल्व है एंड वो इंडिपेंडेंट है। वहीं पे बाकी के जो 30% स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, स्टिल अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ऐसा ही है। ठीक है, तो आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हो या स्टिल अपने सारे लाइफ अपनी पूरी स्टडीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो? अगर पर्सन पर्सन आपको डेफिनेटली क्या बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, राइट? पर्सन आपको बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फिर उसके पेरेंट्स की तरफ आपने आ जाना है। थोड़ा सा आप अपने उसके पेरेंट्स की तरफ आ जाइएगा कि माशाल्लाह आपका माइंडसेट काफी अच्छा है। ठीक है, और लाइक मुझे आप जितने अच्छे से ट्रेनिंग ले रहे हो ना, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे। अप्रिशिएट कर दो थोड़ा सा उसको। ठीक है, अब मैंने स्टार्टअप में आपको कहा था कि आप पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी, तो बताएं आप मदर से बात करवा रहे हो या फिर फादर से बात करवाएंगे, ताकि मैं आपके प्रोग्रेस के बारे में भी उन्हें थोड़ा सा बताऊं। ठीक है, एंड फॉरएवर के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। ठीक है, एंड ये भी बता पाऊं कि माशाल्लाह से उनके बच्चे का या बच्ची का जो भी है उनका माइंडसेट कितना अच्छा है। क्लियर है यहाँ तक? बॉन्ड क्रिएशन की एक एक लाइन नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि वो बस खुद ब खुद निकल आती है। तो आपने ये चीजें खुद से ऐड करनी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हम्म। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, लास्ट एंड ही होने वाला है। ठीक है, सो उसके बाद ना आपने अगर फॉर एग्जांपल पर्सन बात करवाता है अपने पेरेंट्स से,
तो आपने उन्हें पेरेंट्स को कह देना है, आपने क्या पहले पर्सन को कह देना है कि कल हमारा लास्ट डे का ट्रेनिंग सेशन है, तो मुझे बताएं आप कितनी एक्साइटेड है कल के सेशंस को लेकर। ठीक है, आप पर्सन के आंसर का वेट करना है। उसके बाद पर्सन को एक चीज क्लियर करनी है कि कल जो हमारा 6 PM पे सेशन होने जा रहा है ना, ठीक है, या जो अगर आप उसको रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो तो आप उसे कह दो कल जो हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है, ठीक है, वो बेसिकली पेरेंट्स के साथ आपने अटेंड करना है। ठीक है, जिसके भी साथ आपकी बनती है, फॉर एग्जाम्पल फादर है घर पे, मदर है घर पे, दोनों में से किसी एक के साथ आपने लाजमी वो सेशन बैठ के अटेंड करना है। ठीक है, और फिर उसके सेशन के बाद आपने मुझे उनके रिव्यूज जो है ना वो इन अ वॉइस नोट भी लाजमी शेयर करने हैं। ठीक है, अगर पर्सन फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स से आपकी बात करवा रहा है तो आप उन्हें वहीं पे कह दें कि सर मानिक अग्रवाल का सेशन होगा कल, ठीक है, आंटी आपने लाजमी बैठ के देखना है, या अंकल आपने लाजमी इसके साथ बैठ के देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोस्पेक्ट का नाम है आयशा, आपने आयशा के साथ लाजमी बैठ के देखना है। ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कितनी ज्यादा क्लैरिटी मिली है। ठीक है, सबसे पहली बात, पेरेंट्स को कभी भी सर या मैम नहीं कहना, अंकल या फिर आंटी। अब क्योंकि आप पेरेंट्स से बात कर रहे हो ना, प्रोफेशनल लेवल की आपको बटरिंग आनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छे खासे लेवल की बटरिंग भी आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपने लास्ट में कह देना है कि आपने ना मुझे लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी पेरेंट्स की तारीफ कर दो। ठीक है, और पेरेंट्स के सामने ना उनके बच्चे की तारीफ कर दो। ठीक है, पेरेंट्स के जाने के बाद उसके उनके बच्चे के सामने उनके पेरेंट्स की तारीफ कर दो। इससे क्या होगा, आपका बॉन्ड पेरेंट्स से भी बन गया, आपका बॉन्ड उनके बच्चे से भी बन गया। अब यहाँ पे लास्ट में उससे क्वेश्चन पूछ लें, कोई क्वेश्चन है अगर सेशन से रिलेटेड तो वो बता दें। अगर पर्सन कह रहे हैं नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, उसे 9 PM के सेशन के बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर देना। 9 PM का जो हमारा सेशन होने वाला है, या हमारा जो लास्ट सेशन होने वाला है ना, बेसिकली वो फॉरएवर की बैकबोन है। ठीक है, आपने अगर वो बैकबोन समझ ली ना, आप समझो आप फॉरएवर का सब कुछ समझ गए हो। ठीक है, आपने लाजमी उस सेशन को अटेंड करना है। देन एट द एंड आपने उसे जस्ट अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, ये कुछ करना है। ठीक है सर, आप प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, बट मैंने डिस्कशन करनी है, तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।